Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हुआ मैं क्योंकि कई प्रोग्राम हो रहे हैं और सारे प्रोग्राम जो है मोस्टली थर्सडे को ही मेरे को व्यस्त हो जाना पड़ता है इस टाइम। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आजकल। चलिए, तो आज का क्या किस तरीके से आज का प्रोग्राम करना है? मेरा ख्याल में सर डीएक्शन के बारे में, शून्य के बारे में थोड़ा बात, थोड़ा शून्य एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा सर, ओनली शून्य। हाँ, ओके, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सब लोग आपके यहाँ कर नहीं पाते हैं इस टाइम ना। सुन तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा चलिए नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। हाँ, कर नहीं पाते ना, सबके वीडियो मोस्टली ऑफ रहते हैं, सब लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा तो थैंक यू। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक थर्सडे हम सब लोग यहाँ पर शून्य के सेशन में रहते हैं। और मैं एक मिनट देख लेता हूँ अगर मेरी कोई प्रेजेंटेशन ओके। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें या शून्य से रिलेटेड ही बात करें, क्यों तारा जी, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो सकता है? तारा जी, क्या स्क्रीन शेयर हो सकता है मेरा? यस सर, यस होगा सर, होगा। चलिए, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर शो हो रहा है? यस सर, यस। अच्छा है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके। तो आज मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। हम शून्य की बात भी करें और थोड़ा डीएक्शन की बात करें। तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद डीएक्शन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू शून्य एंड डीएक्शन इसका एक माध्यम। तो शून्य और डीएक्शन जो है सिर्फ इंटरनेशनल फाउंडेशन और डीएक्शन दोनों सेम, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हम प्रॉस्पेरिटी के लिए
समृद्धि के लिए, हेल्थ वेल्थ के लिए हम डीएक्शन के माध्यम से, और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से। ये हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ गुरु होते हैं, कुछ जिनसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो माता पिता होते हैं, फिर हमारे गुरुजन होते हैं। तो ऐसे ही मेरे माता पिता, इनको मैं वंदन करता हूँ। डॉक्टर वसु पल्लैया जो हमारे इंडिया में डीएक्शन को लेके आए, और डॉक्टर सवेरा और डॉक्टर लिम जो सिर्फ डीएक्शन और सभी चीज़ों को जिनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा समझा। तो ये बेसिकली डीएक्शन का जो रूप है वो वेलनेस इंडस्ट्री के रूप में है ना। वेलनेस इंडस्ट्री मतलब पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड एंटी एजिंग, जो अरबों खरबों ट्रिलियनों डॉलर की इंडस्ट्री है। और उसका बेस क्या है? वो है लुक गुड फील ग्रेट, कि आप अच्छे दिखें और अच्छा महसूस करें, ये इस इंडस्ट्री में है। अब डीएक्शन दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री जो है 2018 में यदि करें तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी ये, और वेलनेस इंडस्ट्री रिप्रेजेंट 5.3% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, जो 5.3% आप समझ सकते हैं। फिटनेस एंड माइंड बॉडी, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस, ये अपने आप में, तो ये 5-6 सेक्टर इस वेलनेस इंडस्ट्री में है, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से हम डीएक्शन है। बेसिकली अगर हम ये कहें तो हमारे पास लुक गुड फील ग्रेट करने का पूरा एक माध्यम है, और इसको हम बखूबी कर भी रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री आने वाले समय में, आज में भी और आने वाले समय में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा दिखना है और अच्छा महसूस करना है। तो ये इस डीएक्शन को लाने वाले हमारे दातो डॉक्टर लिम स्योजिन, जो इनके बारे में आप सब लोगों को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी हस्ती हैं। और 1993 में इन्होंने इस डीएक्शन को इस्टेब्लिश किया, और आज दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में इनकी गिनती है, और कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में इनका महत्व है। तो ये हर व्यक्ति जो डीएक्शन में है, चाहे वो ज्वाइन होके आया है या यहाँ पर बैठे हैं, तो इन व्यक्ति की शख्सियत बताना आज हर व्यक्ति को पता है और बेहतर तरीके से पता है। तो ये ऐसे सदी के महान व्यक्ति डॉक्टर दातो लिम, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, और इनके माध्यम से हम और हमारे माध्यम से पता नहीं कितने लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का फायदा ले रहे हैं। और आज भी हम इन्हीं के माध्यम से, इनके प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने का मौका हम सबको मिल रहा है, और हम सब यहाँ पर इकट्ठा भी हैं। मेक ए डिसीजन, टेक एक्शन। जब तक आपने डिसीजन नहीं लेंगे आप, तब तक आप उसको एक्शन में भी नहीं बदल सकते। यानी कि डिसीजन लेना पड़ेगा और एक्शन में आना पड़ेगा। टेक डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल। एक डीएक्शन में एक व्यवसायी के रूप में जैसे सोच एक व्यापारी रखता है, जैसे सोच एक बिजनेसमैन रखता है, वो वाली सोच यहाँ पर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम जब तक क्रिएटिविटी वाली बातें नहीं रखेंगे, जब तक सही तरीके से अपने आप की ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, एक बिजनेस को लगाने की बात नहीं करेंगे, तब तक हम इस इंडस्ट्री में मजेदारी वाली बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर डीएक्शन को करना है और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है,
तो यहाँ पर हमें एक एंटरप्रेन्योर की सोच को रखना ही पड़ेगा। ये जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब के तरीके से, जॉब की मेंटेलिटी से ये काम नहीं होगा। जॉब में हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइम देते हैं और एक निश्चित टाइम पे हमें पगार या हमारा जो मेहनत किया है या जो टैलेंट हमने लगाया है उसका मेहनताना हमें मिल जाता है। वो टाइम टू टाइम उन चीज़ों का हमें एक मिनट, यस, है ना। तो टाइम टू टाइम हमें जॉब में होते हैं तो हमें महीने में पगार मिल जाती है निश्चित स्थिति तक, और कुछ सालों बाद हमारा प्रमोशन हो सकता है, यानी कि हम बंधी जिंदगी लेते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर की सोच, एक व्यवसायी की सोच, एक उद्योगपति की सोच कुछ अलग है। तो यहाँ टाइम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा हमें। आई हैव द एबिलिटी टू सक्सीड, मुझे हमेशा ये विश्वास रखना पड़ेगा, एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर क्वालिटी नहीं है तो वो बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। आई हैव टू लॉट ऑफ टाइम फॉर माई प्रोस्पेक्ट, और हमेशा जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, जिसको मैं बिजनेस देने जा रहा हूँ या जो जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ या जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उस प्रोस्पेक्ट को मुझे टाइम तो देना ही पड़ेगा। आई हैव गिफ्ट अपॉर्चुनिटी फॉर माई प्रोस्पेक्ट, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है मेरे प्रोस्पेक्ट को कुछ करने की, कुछ करवाने की स्थिति में। तो मेरे पास अपने आप को हमें प्राउड फील भी करना चाहिए कि हमारे पास एबिलिटी है, क्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी के व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यूज ऑल DXN प्रोडक्ट, इंप्रूव योर हेल्थ, बी ए लॉन्ग कंज्यूमर। यूज ऑल द प्रोडक्ट, क्योंकि यूज, शेयर एंड बिल्ड, इन्हीं 3 चीजों पर ये बिजनेस टिका हुआ है। तो यूज ऑल DXN प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट भी आपके यहाँ आपके द्वारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए? इंप्रूव योर हेल्थ, बी ए लॉयल कंज्यूमर, और एक लॉयल कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर जो एक व्यवसाय भी बनता है। दूसरा काम हमारा क्या है? शेयर द प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, जो प्रोडक्ट हमारे उपलब्ध है उसकी हम खासियत बताएं, जो हमने महसूस की है, और जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों को अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बताएं। तो इंक्रीज योर वेल्थ, आपका पैसा बढ़ेगा, बिकम ए लॉयल कंज्यूमर, और यहाँ पर भी हमें जो लॉयल कंज्यूमर हैं उनको बनाना है, उनको बनाने में मदद करना है। बिल्ड द नेटवर्क, एनहेंस योर नेटवर्क, जब तक आपके नेटवर्क नहीं बढ़ेगी, जब तक आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। तो आपको जितना बड़ा आपके पास प्रोस्पेक्ट है, जितना बड़ा आपके पास कंज्यूमर साइज है, उतना बड़ा पैसा आपका बनेगा। बिकम एंटरप्रेन्योर, और आपको एक व्यवसाय ही बनना है। तो यहाँ 3 चीजें बड़ी सीधी सी हैं, सिंपल सी है। हैव यू रिक्वायर्ड ओनली 20 कस्टमर, हमें बहुत ज्यादा बहुत सोचे, सीधी सोच में समझना है कि यदि हमने अपने 20 कंज्यूमरों को तैयार कर दिया, तो 20 कंज्यूमर तैयार करने पर हमारे पास, यदि हमने 20 कंज्यूमर को ले लिया तो उसमें से 6 हमें पार्टनर जरूर मिल जाएंगे, है ना। एक पार्टनर 20 लोगों में से हमें एक पार्टनर हमारा बन जाएगा, 120 लोगों में से 6 हमारा बहुत अच्छे वाले लोग बन जाएंगे, और 720 लोगों को हमने अच्छे तरीके से बता दिया तो 36 लोग हमारे पास बहुत अच्छे काम करने वाले बन जाएंगे। और यदि मैंने 1 को 6 को बताया और 6 ने 36 को बताया, तो टोटल मिला के अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो 720 लोग हो जाते हैं, और 720 टोटल मेरे सहित 860 लोग हो जाते हैं, और सब लोग एक लॉयल कंज्यूमर बनाते हैं, यानी कि 1000 PV का काम करते हैं, या आपके यहाँ जो 100 PV या कुछ, या मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये इंडिया में, तो आप अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी करते हैं
तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो टर्नओवर हमारा आएगा इस हिसाब से 8,60,000 रुपए, और प्रॉफिट यदि हमने 10% भी माना तो 86,000 रुपए, 86,000 रुपीज का हमारा बोनस बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस यहाँ पर आने वाला है। प्रिंसिपल्स क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या है? नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपके पास सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें। कोई ये कह दे कि बना बनाया मिल जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना भी नहीं चलेगा, है ना, कि मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे को ये इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो कोई बहाना भी यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये आपका अपना है। अगर आप अपने आप में बहाना बना रहे हैं तो आपको पता है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। नो स्कोप फॉर जस्ट ट्राइंग। यदि आप ये सोच के करें कि हाँ कुछ दिन कुछ टाइम प्रोडक्ट खा के देख लेता हूँ फायदा हो जाएगा, कुछ दिन नेटवर्क करके देख लेता हूँ फायदा हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। ये ट्राई करने की चीज नहीं है, ये तो यहाँ डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद एक निश्चित समय दो, जब तक समय दो जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। सक्सेस इज नॉट गारंटी, सक्सेस इज अर्न। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ हमें कमानी पड़ती है, हमें लगाना पड़ता है, हमें इसको पाना पड़ता है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखो, आपका 10 लोगों को बताया तो 10% का भी मान के चले तो 1 लोग आपके साथ जरूर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, और 10 लोगों को बिजनेस में लाए तो 1 बंदा आपका जरूर चलेगा। तो हमेशा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है और करेगा। बी फर्स्ट इन टीम। हमेशा ये सोचो कि मैं पहला काम क्या कर सकता हूँ, पहले मैं अपनी टीम से पहले कुछ नई चीज, कोई नई अच्छी जानकारी, नई चीज कैसे मैं नया करके दिखाऊं। ये 4, 5, 6 चीज अगर आप करेंगे तो आप कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। और हमेशा याद रखने वाली जो चीज है वो है, इट इज ए बिग मार्केट। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा मार्केट हम लोगों के पास है। और इस मार्केट में हम कितना कर पाते हैं ये हमें सोचना है। तो बहुत बड़ा मार्केट है, ये नहीं सोचना कि आप जहां पर हैं वहीं पे सीमित है, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे जितने दोस्त हैं सिर्फ वही सीमित है। अनलिमिटेड। और ये महसूस करके आप देख सकते हैं, यू आर इन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। आप लंबे समय के रिलेशनशिप बिजनेस में है, एक दिन में काम नहीं चल रहा, तो रिलेशन बनाइए। वर्क विद जस्ट ए फ्यू पीपल एट ए टाइम एंड हेल्प देम टू डू द सेम। कुछ समय के लिए कुछ लोगों के साथ काम करें, उनको हेल्प करें, उनको समय दें, और ऐसा करने से आपका हमेशा नेटवर्क बढ़ेगा। आपको कोई ना कोई मेंटोर बनाना ही है, आपको एक मेंटोर की आवश्यकता ही है, चाहे वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, जिससे भी आप सीख सकें, जिससे भी अपनी बात कर सकें, जिससे भी आप अपनी अच्छी बुरी समझने वाली जानकारी, दुविधा जिससे आप शेयर कर सके, वो आपका मेंटर बन सकता है। DXN 0 डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ DXN और 0 और डिस्ट्रीब्यूटर ये सब लोगों का एक ही है। जो DXN डिस्ट्रीब्यूटर है वो 0, और किसी भी लोगों को आप 0 भी बता सकते हैं, DXN भी बता सकते हैं। DXN यहाँ पर क्या है, लाइफ क्या है, 0 क्या है कि आपका हेल्थ भी मिल रहा है, वेल्थ भी मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, और पीस एंड प्रोस्पेरिटी 0 के माध्यम से आपको मिल रही है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी क्वालिटी को निकाल के नहीं लाएंगे, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते,
और कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और इस बड़ा करने में, इस शिक्षा को लाने में, इस शिक्षा को समझने में शून्य आपको महत्व देता है ना। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसके माध्यम से डीएक्सएन और शून्य का हम एक सीधा सा संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो डीएक्सएन और शून्य, डीएक्सएन से हमें ताकत मिलती है, हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और शून्य से हमारी जो सेल्फ है, जो हम हैं, जो हम कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसे करने में हमें मदद मिलता है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हमारा फोकस क्लियर नहीं होगा, जब तक हम चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते। ना डीएक्सएन का कर सकते हैं, ना अपने घर परिवार का कर सकते हैं, ना समाज का कर सकते हैं। तो शून्य आपको वो पावर देता है जो आपको अपने आप से मिलाता है। शून्य की जो 5 जो वैल्यूज हैं वो कि हमें किसी से ओवर क्लेम नहीं करना, चाहे वो डीएक्सएन हो, चाहे वो शून्य हो, या लाइफ का कोई भी चीज हो, कि जब तक आप ओवर क्लेम करेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। तो जो जैसा है, जितना आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं उतना आप बताइए। किसी के साथ वेल्थ, हमारा जो है हेल्थ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर शून्य में भी ये कहा जाता है नो टॉक्सिकेशन, किसी तरीके का कोई नशा नहीं करें। और जब किसी भी तरीके का नशा होता है तो वो हमें हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है ना। तो हम समाज में नुकसान पहुंचाएगा या कुछ करेगा, तो किसी भी नशे से हमें बचना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसको लेने की कोशिश ना की जाए, है ना। चाहे वो व्यापार में हो, डीएक्सएन में हो, किसी का लाइन कट करने की कोशिश ना करें, किसी के प्रोस्पेक्ट को छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। जो जितना मैं मदद कर सकता हूं उतना खुले दिल से मदद करने की जरूरत है। किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम हमें नहीं करना जिससे मेरी हार्मनी, मेरी शांति भंग हो, या मेरे द्वारा घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में कहीं पर कोई शांति भंग हो। मेरा काम लोगों को शांति देने का तो हो सकता है, लेकिन किसी का शांति भंग करने का मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये डीएक्सएन भी कहता है और शून्य के मॉरल वैल्यूज भी यही कहती है। सुनिए, यहाँ पर सब लोग, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति, महज जो भी उसका रंग, कलर कहीं का भी हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस टेक्निक को अपना सकता है। किसी तरीके की कोई कल्पना नहीं है, किसी तरीके की कोई मूर्ति नहीं है, किसी तरीके का कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप क्या खाते हैं, आप क्या, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी क्या बिलीफ्स हैं, आपके क्या रीति रिवाज हैं, इससे भी इस शून्य का कोई लेने देना नहीं है। शून्य में 5 वैल्यूज आपको बताई जा रही हैं। तो सिखाने के लिए, करने के लिए कोई आपको ये नहीं करा जा रहा कि यही चीज है, ऐसा ही है ना। आपको वैल्यू दी जा रही हैं, नियम नहीं दिए जा रहे हैं। तो वैल्यू अपनाकर अपनी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। कुछ सेव करने के लिए नहीं है कि अगर मैं ऐसा टेक्निक करूंगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। ऐसे ही डीएक्सएन में जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस एथिक पे नहीं चलेंगे, आप एक एंटरप्रेन्योरियल नहीं बन सकते, एक नेटवर्कर, बढ़िया नेटवर्कर नहीं बन सकते। ऐसे शून्य में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बढ़िया अपने आप को बैलेंस, अपने आप को स्थिति में नहीं ला सकते। नथिंग टू अचीवमेंट कि मैं शून्य करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा पालूंगा इस लोक में, परलोक में, या कुछ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुझे बेहतर, अपने आप को बेहतर बनाने में शून्य आपकी अपनी मदद कर सकता है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये थियोरेटिकल छोटी सी एक
छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन है, बहुत कुछ है डीएक्शन के लिए, सुनने के लिए, लेकिन ये एक छोटा सा कैप्सूल है जिसके माध्यम से आपको शून्य और डीएक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ, चूंकि समय हो गया, मुझे भी कल सुबह कई घंटों का सफर करना है, लगभग 16, 4, 20, 21-22 घंटों का मुझे कल सफर करना है, सुबह से शुरू होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सब लोग जहाँ पर भी हैं वहीं पर बैठ के सिर्फ आज प्रैक्टिस करेंगे हम। सिंपल, हम फिजिकल कर सकते हैं, हम मन और शरीर की कर सकते हैं, और सीधे हम मन की कर सकते हैं। तो आज हम थर्ड स्टेप का करेंगे, और ये भी आपको इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आपके पास समय नहीं है या आप किसी को बताना चाहते हैं तो सिंपल जस्ट इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप जहां पर भी हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लें, थोड़ा सीधा बैठ जाएं और अपनी कमर को थोड़ा सीधा कर लें। निगाह जो है वो 45 एंगल पर, यानी कि नीचे की तरफ, सामने की तरफ आप रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्का सा बंद सामने की तरफ, और अपने सांसों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, उसको काउंट करेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे। इस दौरान आपको कोई विचार आते हैं या आप सांस गिनना भूल जाते हैं तो फिर से सांस को आप गिनने की कोशिश करें। कोई विचार आ रहा है तो आने दें, सिर्फ अपने सांसों को काउंट करने की कोशिश करें। और जब ये प्रैक्टिस करेंगे 9 to 0, 9 से शून्य की तरफ, 29 to 0, 29 से 0 की तरफ, और जब ये प्रैक्टिस आपकी बड़ी हो जाए, अच्छी हो जाए, तो आप बड़ी प्रैक्टिस पे जाए 99 to 0, 99 से शून्य की तरफ। तो आज हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे 9 to 0, उसके बाद आप स्वयं 9 to 0 करेंगे, और उसके बाद फिर 29 to 0 करेंगे। इस दौरान आप आराम से बैठिए, गर्दन कमर सीधी, आंखें थोड़ी सी खुली, थोड़ी सी बंद भी रख सकते हैं, पूरी बंद भी रख सकते हैं। शुरुआती दौर में पूरा बंद भी आप रख सकते हैं जब प्रैक्टिस करें। तो यहाँ सीधे से जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर बैठ सकते हैं, स्टूल पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जिस जहां पर भी आप हैं कंफर्ट तरीके से बैठने की कोशिश करें। गर्दन कमर सीधी कर लें, हाथों की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, बस स्थिर रहें, अपने आप को स्थिर कर लें, और आंखें बंद करना चाहें बंद कर लें, थोड़ी खुली रखना चाहें थोड़ी खुली रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ आप अपने आप में जाएं, अपनी सांसों को गिने और शुरू करते हैं। तो एक सांस ले सकते हैं आप, एक बड़ी सी छोड़ सकते हैं, और इसको गिनते हैं 1, और जो नेचुरल सांस आएगी उसी को आपको गिनना है। तो सांस हमने लिया, सांस हमारा छूटा, ये हुआ 1, फिर सांस हमारी आई, सांस छूटा, इसको गिनेंगे 9, और अब करेंगे रिवर्स काउंट। सांस छूटा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर काउंट करेंगे 9 से,
9। अब आप अपनी गिनती अपने आप शुरू करेंगे। 8। अब 29 to 0 से काउंट करेंगे। 29, 28, 27 और कंटिन्यू। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर, गालों पर, आंखों पर, माथे पर, बालों पर, कानों पर और अपने गर्दन वाले भाग पर 3 से 5 बार ये प्रक्रिया करेंगे। और अपने हाथों को हल्का सा टच करेंगे, अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को हल्का सा टच करेंगे, शरीर के पीछे वाले भाग को, और अपने पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये हमारा सभी ऑर्गन, हमारे जो
सेंसेस हैं, जब हम अपने आप में जाते हैं तो वो उनको काम बंद कम हो जाता है, उनका धीरे 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 कम हो जाता है। जितना उनका काम कम होता है, उन पर लोड कम पड़ता है, उतना उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो हमारी सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की, ये सब चीजें हमारी व्यवस्थित हो जाती हैं। अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता कितना शोरगुल हो रहा है। अगर आप आराम से बैठेंगे, थोड़ी देर आपने देखा तो आपको एक बाहर कितना भी शोर हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक शांति आ रही है। जब आपके अंदर शांति होती है तो आपको छोटी छोटी चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देने लगती हैं। घड़ी, अगर आपके कमरे में घड़ी है तो घड़ी की टिक टिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देने लगेगी। इवन आपकी हार्ट बीट, जो आपका शरीर चलता है, हार्ट बीट होती है, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से महसूस करने लग जाते हैं। तो ये दर्शाता है, ये फीलिंग होती है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब हम शांति महसूस करते हैं, जब हम एक अंदर हमारा एक अच्छा होता है, आनंद का भाव होता है, तो उतना ही बाहर हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, काम खुद ब खुद अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो यही मैसेज है इस शून्य का, यही आप महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ एक छोटे सा समय, चूंकि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं कराया तो समझने में आपको थोड़ा इजी रहा होगा। आज एक्सरसाइज का समय नहीं था, कुछ प्रेजेंटेशन हमारी इस तरीके की तैयार थी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू तारा जी, अगर कुछ किसी का कोई सवाल